काजी अहमद अब्बास। अब आपके सामने मौलाना गुलाम अब्बास काजी साहब से भी मेंबर हो रहे हैं और इनके बाद आज की आखिरी खतीब अल्लामा आतिफ अब्बास नकवी साहब जब भी मेंबर होंगे। फिर भी सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर-रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व शिय्यतिहिम व मवालिहिम व लअनतु दाइमतु अला अअदाहिम अजमईन मिन यौमि हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। सबसे पहले दुआ है खालिक़ कायनात की बारगाह में खुदा बंदे करीम हमारा इस मुक़द्दस मकाम पर चल कर आना अपनी इबादत अज़ीम में शुमार फरमाए। दुआ है खालिक़ कायनात की बारगाह में जिन मोमिनीन ने इन प्रोग्रामों में हिस्सा डाला है, चाहे वो किसी रंग में भी है, खालिक़ कायनात की बारगाह में दुआ है खुदा बंदे करीम उनके इस हिस्से को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए इस अशरा मुहर्रम का एहतमाम किया गया है, खालिक़ कायनात की बारगाह में दुआ है खुदा बंदे करीम उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत अता फ़रमाए। वो मोमिनीन जो मरीज़ हैं इस महफ़िल में बिलखुसूस और बिलउमूम जो मोमिनीन मरीज़ हैं, दुआ है खालिक़ कायनात की बारगाह में खुदा बंदे करीम उन्हें बीमार करबला के सदक़े में सेहत आजला और कामला अता फ़रमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूली के लिए एक मरतबा फिर सलवात पढ़ें। सल्ले अला मुहम्मद। अज़ान गिरामी मुहिब्बान अहले बैत और अज़ादारान सैयद शुहदा, आज 8 मुहर्रम का दिन है। मेरे मोहतरम भाई ने मौला अब्बास की शान में एक रुबाही पढ़ी। मेरा भी जी चाहता है कि आज आपको अब्बास सुनाऊं।
जी, अब्बास की फजीलतें आपने कसीदों के रंग में सुनी होंगी। मौला अब्बास की मुसीबतें हमने सुनी हैं। मैं आज चाहता हूँ अब्बास आपको फ़ज़ाइल के रंग में सुनाऊँ। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसको कमरे बनी हाशम कहा जाता था। कमरे बनी हाशम, मजलिस का पहला जुमला कहने जा रहा हूँ। वो अब्बास जिसके कपड़े वो सीती रही जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते रहे। जिसके बच्चों के कपड़े जन्नत से आते रहे, वो जिसके कपड़े सिए उसे अब्बास कहते हैं। और मेरे भाई, किसी ऐरे गैरे घर का चश्मो चराग होना और बात है, लेकिन जिस घर में अली और मोहम्मद जैसे अल्लाह के सूरज और चांद रहते हों, उस घराने का कमर है हजरत अब्बास। कमरे बनी हाशम, किसी और का लक़ब नहीं है कमरे बनी हाशम। अगर है तो वो मौला अब्बास का लक़ब है, कमरे बनी हाशम। बिल्कुल मुख्तसार तौर पर, क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, मौलाना साहब तशरीफ़ ले आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मौला अब्बास अगर इस हस्ती पे आए, इस दुनिया में आए, तो वो किस तरह से आए। जी, जनाब सैयदा की शहादत के बाद ख़त्मी मर्तबत हज़रत अमीरुल मोमिनीन आते हैं अपने भाई अकील के पास और आकर कहा, अकील मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए एक रिश्ता तलाश कर अरब के शुजा घराने से, चूँकि मैं चाहता हूँ खुदा मुझे एक ऐसा बेटा अता करे जो करबला में फ़र्जंदे रसूल पर मेरी तरफ से अपनी जान कुर्बान कर दे। जनाब अकील ने रिश्ता तलाश किया। बिल्कुल मुख्तसर तौर पर जनाब अकील ने रिश्ता तलाश किया, और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है जब जनाब अकील जनाब उम्मुल बनीन के वालिद गिरामी के पास जाते हैं और जाकर कहा, मैं अपने भाई अली के लिए आपकी बेटी उम्मुल बनीन फ़ातिमा का रिश्ता लेने के लिए आया हूँ। उस वक्त जनाब उम्मुल बनीन के वालिद गिरामी ने अर्ज़ की, कहा, अकील हमारे लिए तो बहुत बड़ा शर्फ़ है कि अली जैसा जवान और शुजा हमारे घर की जीनत बने। ये जुमला कहा, लेकिन साथ एक जुमला आज भी तारीख़ में महफूज है। जनाब उम्मुल बनीन के वालिद गिरामी ने कहा, ए अकील, चूँकि सरकार दो आलम की शरीयत ये कहती है कि पहले बेटी से पूछा जाए। आप देखें, अली जैसे शुजा का, अली जैसे मुत्तकी शख्स का रिश्ता आया है, लेकिन उम्मुल बनीन के वालिद कह रहे हैं कि मोहम्मद की शरीयत ये कहती है कि बेटी से पूछा जाए। जाते हैं, अपनी बेटी से पूछा और यही अर्ज़ की, ऐ मेरे बाबा, मैं तो दुआ करती थी अपने परवरदिगार से, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसा शोहर अता करना कि मैं अरब की ख़वातीन पर फ़ख्र कर सकूं। आज परवरदिगार ने मुझ फ़ातिमा की दुआ को कबूल कर लिया। शादी हुई, लेकिन ज़रा देखिए तो सही ना, जब रुखसती होती है उस वक्त जनाबे उम्मुल बनीन तशरीफ़ लाई मौला अली इब्न अबी तालिब के घर में। तारीख़ गवाह है, उम्मुल बनीन ने सबसे पहले दहलीज़े अमीरुल मोमिनीन का भोसा लिया, चूमा दहलीज़े अमीरुल मोमिनीन को। एक तरफ मौला हसन है, एक तरफ मौला हुसैन है, दोनों ने सहारा दिया हुआ है और कह रहे हैं, अम्मा जान आए हमारे घर में। उस वक्त उम्मुल बनीन ने एक जुमला कहा था, ए हसन हुसैन, मैं उम्मुल बनीन तुम्हारी माँ बन के नहीं बल्कि तुम्हारी कनीज़ बन के आई हूँ। ये वो वफा के सबक हैं जो मौला अब्बास को उनकी माँ उम्मुल बनीन ने पढ़ा के भेजे था। जी, फिर से मैं मिला है
जनाब उम्मुल बनीन की तरफ से हज़रत अब्बास को। आखिरकार 26 हिजरी 4 शौबान का वो दिन था जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की दिल की तमन्ना पूरी हुई और खुदा ने अली के घर में अब्बास जैसा बेटा पैदा किया। लेकिन तारीख गवाह है जब मौला अली इब्न अबी तालिब को खबर मिलती है कि खुदावंद करीम ने आपको बेटा अता, मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको, कि खुदावंद करीम ने आपको बेटा अता किया है। जनाब अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ लाए, अपने बेटे अब्बास को अपने हाथों पे उठाया, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अपने बेटे अब्बास को अपने हाथों पे उठाया और सबसे पहले अब्बास के बाजुओं का भरोसा लिया, सबसे पहले। और तारीख बताती है कि ये 5 मासूमीन हैं जिन्होंने मौला अब्बास के बाजुओं का भरोसा लिया था। जनाब अमीर ने, जनाब हसन ने, और फिर आप देखें जो करबला में मौला हुसैन ने जब भरोसा दिया ना, एक उस वक्त भरोसा दिया जब मौला अब्बास पैदा हुए, और एक उस वक्त भरोसा दिया मौला अब्बास के बाजुओं को जब अब्बास के बाजू कट चुके थे। मौला हुसैन और ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त भी भरोसा दिया जब अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे। अब्बास आए मौला अली इब्न अबी तालिब के हाथों पे, लेकिन तारीख गवाह है अभी तक अब्बास ने आंखें नहीं खोली। इतने में मौला हसन आगे बढ़ के अपने भाई अब्बास को अपने हाथों पे उठाया, लेकिन तारीख गवाह है अभी तक अब्बास ने आंखें नहीं खोली। इतने में मौला हुसैन आगे बढ़े, मौला अली इब्न अबी तालिब कहते हैं मैं जानता हूँ अब्बास के न हाथों पे आंखें खोलेगा। मौला हुसैन आगे बढ़े, अब्बास को अपने हाथों पे उठाया, तारीख गवाह है अब्बास ने आंखें खोल के हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की थी। बेअन ही इस तरह से आप सुनते रहते हैं जब मौला अली इब्न अबी तालिब की विलादत बासआदत हुई, फातिमा बिनत असद परेशान हैं, अली इब्न अबी तालिब ने आंखें नहीं खोली, लेकिन जूं ही अली नबी के हाथों पे आए, अली ने अपनी दोनों आंखें खोल के जिस तरह से उस वक्त अली ने मोहम्मद की ज़ियारत की थी, इसी तरह से अब्बास ने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की जी। और फिर जिस तरह से मौला हुसैन ने अब्बास की, जिस तरह से मोहम्मद ने अली की तरबियत की थी, इसी तरह से हुसैन ने अपने भैया अब्बास की तरबियत की थी। बिल्कुल बेअन ही इस तरह से अपने साथ सुलाते थे मौला अब्बास को मौला हुसैन, इसी तरह से जिस तरह से अली इब्न अबी तालिब को सरकार दो आलम अपने पहलू में जगह दिया करते थे। बेअन ही बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से जनाब अली मुर्तज़ा कहा करते थे अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ, इसी तरह से अब्बास कहा करते थे मैं हुसैन के ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम हूँ जी। मेरा जी चाहता है आज आपको अपने मौला का वो कसीदा सुनाऊँ जिसमें अब्बास ने अपने भैया हुसैन के फ़ज़ाइल पढ़े थे। मैंने उस दिन अर्ज़ की थी कि एक मेरे मौला हुसैन ने उस लईन के दरबार में अपना कसीदा पढ़ा था, अपने फ़ज़ाइल पढ़े थे। एक कसीदा वो है जो हम पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल हम पढ़ते हैं, जब बयान करने वाला भी अली वाला होता है और सुनने वाले भी अली होते हैं, अली वाले भी सुनने वाले होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अंदाज़ यही था। मेरे मौला हुसैन फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे, लेकिन सामने हुसैनी नहीं यजीदी थे। आज मंज़र यही बना था जब 60 हिजरी का दिन था, मुकाम मुअज़्ज़मा सुपहर का वक्त था, ख़तीब अब्बास था और मौजू था हुसैन। मेरे मौला हुसैन काबा में खड़े हैं, मंज़र ये है, मेरे मौला अब्बास खड़े हैं और अब तैयारी करने लगे हैं कि हम काबा को छोड़ें। काबा को छोड़ने से पहले
मौला अब्बास ने एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिस खुतबे में मेरे मौला ने ये फरमाया और लोगों को बताया कि लोगों देखो मेरा हुसैन किस कदर व मंजिलत का मालिक है। मौला अब्बास खड़े हैं, मेरे मौला अब्बास के दाएं जानब हैं मौला हुसैन और बाएं जानब है खुदा का घर काबा। मंजर आपके जहन में होना चाहिए। यहाँ पर दो रवायात हैं। एक रवायत कहती है कि मौला हुसैन ने अब्बास को कहा कि अब्बास ये खुतबा जब तूने पढ़ना है तो काबे की छत पे पढ़ना है। और दूसरी रवायत ये कहती है कि नहीं, मौला अब्बास काबे की छत पे नहीं थे, बल्कि मौला हुसैन काबे के पास खड़े थे। एक तरफ मौला हुसैन थे और एक तरफ मौला अब्बास के अल्लाह का घर काबा था। एक दफ़ा अब्बास ने लोगों को मुखातब किया। लोग कोई आम सामने नहीं थे, बल्कि वो थे जो हज करने के लिए आए थे, जो हज करने के लिए आए थे। मंजर आपके जहन में होना चाहिए। यहाँ पर मौला अब्बास खड़े हैं, मौला अब्बास की दाईं जानब मौला हुसैन, अब्बास की बाईं जानब खाना कहबा। उस वक्त एक दफ़ा अली का शेर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बेक़दूम अबी है। हम्द है उस परवरदिगार की जिसने इसके बाबा के कदमों के सदके इसको मुअज़्ज़म कर दिया। इसके बाबा के कदमों के सदके। यहाँ पर मैं यहाँ जुमला कहूँगा, भाई अली अब्बास के भी बाबा हैं, लेकिन ये नहीं कहा अब्बास ने कि मेरे बाबा के कदमों के सदके, बल्कि अब्बास कह रहे हैं हुसैन के बाबा के कदमों के सदके। हुसैन की फजीलत बयान कर रहे हैं। कौन कौन अली सरकारे दो आलम के इस हुसैन के इस भाई ने कहा, कौन काबा मन काना बिल अम्स बैतन अस्बहा किबलतन। ए हाजियो याद रखो, याद रखो, ये खाना काबा कल तक बुतों की अमाजगाह थी। कल तक यहाँ बुत पूजे जाते थे। इसको अगर सजदों के काबिल बनाया है तो मेरे बाबा की चमकती हुई तलवार ने, मेरे बाबा की चमकती हुई तलवार ने इसको सजदों के काबिल बनाया। उसके बाद मेरे मौला अब्बास का जुमला, मेरे मौला अब्बास कहते हैं, अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो, ए फाजिरो। नहीं, आपने जुमला समझा ही नहीं है। सामने हाजी थे, मौला अब्बास कह रहे हैं ए काफिरो, ए फाजिरो। मैं कहूँगा ए मेरे मौला अब्बास, सामने हाजी खड़े हैं, आप हाजियों को काफिर कह रहे हैं। उस वक्त मेरे मौला अब्बास कहेंगे जो हुसैन का नहीं वो इस्लाम का नहीं है, जो हुसैन का नहीं वो इस्लाम का नहीं है। हुसैन की फजीलत अगर बयान की है तो अब्बास ने बयान की है। कौन अब्बास? वो अब्बास जिसके सहारे पे अली व बतूल की बेटियों ने अपना वतन मदीना छोड़ा था। मैंने चंद जुमले पढ़ने हैं। जिसके सहारे पे अली व बतूल की बेटियों ने जंगलों और सहराओं के कठिन सफ़र किए थे, उसका नाम है अब्बास। अज़ादार रिवायत यही कहती है, आखिरकार मंजर यही बना। मेरे मौला अब्बास चलते चलते उस जगह पे आए ना जहाँ पे मेरे मौला हुसैन खड़े थे, और आकर एक दफ़ा हाथ जोड़ा। हाथ जोड़ कर कहते हैं, हल ली रुखसा, मौला अब मुझे इजाज़त दीजिए ना। अज़ादारों, ये जुमला कहना था। उस वक्त मेरे मौला हुसैन ने एक दफ़ा अब्बास को सर से लेकर पाँव तक देखा, और देखने के बाद कहते हैं, अब्बास अंत साहिबुल लिवाही, अब्बास तू तो मेरा अलंबरदार है ना, और जिस फौज का अलंबरदार न रहे उस फौज को क्या बनेगा। अज़ादारों, ये जुमला सुनना था। एक दफ़ा अज़ादारों, एक दफ़ा अब्बास ने चारों तरफ निगाह की, और निगाह करने के बाद कहा मौला हुसैन ज़रा बताइए वो फौज कहाँ गई जिसका सिपा सालार मैं हूँ। जहाँ पे ये फौज जा चुकी है मुझे भी जाने की इजाज़त दीजिए। उस वक्त मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास
जब तक तेरा अलम लहराता रहेगा उस वक्त तक अली और बतूल की बेटियों को सहारा रहेगा। अज़ादारों, बस न जाने किस तरह से इजाज़त मिली अब्बास को हो, लेकिन रिवायत यही कहती है जब मेरे मौला हुसैन ने इजाज़त दी ना अब्बास को, एक जुमला कहा अब्बास पहले जाना ज़रा खैमे में ज़ैनब से अलविदा करके। हाँ अज़ादारों, अब चले हैं अब्बास। चलते चलते उस जगह पे पहुँचे जिस खैमे में ज़ैनब कुबरा तशरीफ़ फरमा थी। अज़ादारों, आकर अब्बास ने सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। ज़ैनब कुबरा ने कहा ए भाई अब्बास, कुछ देर के लिए मेरे सामने बैठ जा। अज़ादारों, इस तरह से जिस तरह से नमाजी तशहुद में बैठता है इस तरह अब्बास ज़ैनब कुबरा के सामने बैठ गए। उस वक्त ज़ैनब कुबरा ने कहा अब्बास, मैं तुझे एक वाक़या याद दिलाती हूँ। एक वक्त था जब मैं छोटी थी, अपने बाबा अली मुर्तज़ा की गोद में बैठी हुई थी। अचानक हवा के झोंके से मेरे सर की रिदा हट गई। अज़ादारों, उस वक्त ज़ैनब कुबरा ने कहा ज़ैनब कुबरा ने कहा रिदा का हटना था। उस वक्त अली मुर्तज़ा ने और मेरे बाबा ने गिरिया शुरू कर दिया। कभी मेरे हाथों के बोसे लेते थे और कभी मेरे सर के बोसे लेते थे। मैंने कहा बाबा वजह क्या है, गिरिया कर रहे हैं। उस वक्त मेरे बाबा ने कहा था एक वक्त आएगा तेरे सर पर रिदा मौजूद ना होगी, तेरे हाथों में रसन होंगी। ए अब्बास, उस वक्त से लेकर आज तक मैं यही सोचती रही जिसके अब्बास जैसे भाई हों, अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह, और जिसके अब्बास जैसे भाई हों उसकी रिदा की जानब कौन देख सकता है। अब्बास आज तो चूं जा रहा है ना, आज ज़ैनब को यकीन हो गया है ना ज़ैनब की रिदा बचेगी और ज़ैनब के हाथों में रसन होंगी। अज़ादारों, आखिरकार उसके बाद आखिरकार अब्बास ने अलम लिया, मश्क सकीना को हाथ में संभाला, एक नेज़ा लिया, चल पड़े अब्बास मश्क सकीना को पुर करने के लिए। अज़ादारों, आपके अजहान में रहे कि अब्बास को लड़ाई की कोई इजाज़त नहीं है। अब्बास का फ़कत एक मिशन है कि मैं सकीना की प्यास बुझा दूँ, मैं अली अस्कर को सैराब कर दूँ। अज़ादारों, न जाने किस तरह से इजाज़त मिली, अब्बास चले। रवायत यही कहती है एक बाजू कलम हुआ, दूसरा बिल्कुल मुख्तसर, दूसरा बाजू कलम हुआ। अज़ादार, उसके बाद मश्क सकीना फुक्के हो। उस वक्त मेरे मौला अब्बास ने अपने दंदान मुबारक में लिया, इतने में एक तीर आया। अज़ादारों, मश्क सकीना में तीर लगा। अब मंजर तब्दील हो गया। जब तक मश्क सकीना में पानी था उस वक्त अब्बास के घोड़े का रुख ख़याम हुसैनी की तरफ था, लेकिन अज़ादारों जूं ही मश्क सकीना में तीर लगा और तीर से पानी बह गया, उस वक्त अज़ादारों अजीब मंजर बना। अब्बास ने अपने घोड़े का रुख मक्तल की तरफ कर लिया। अज़ादारों, इतने में एक तीर आकर अब्बास की आंख में लगा। अज़ादारों, रिवायत के यही जुमले हैं। एक दफ़ा अज़ादारों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर इंसान की आंख में कोई तिनका पड़ जाता है ना, अपने हाथों से इंसान उस तिनके को साफ करता है। अब्बास की आंखों में है तीर। अज़ादारों, लेकिन अब्बास किस तरह से तीर निकाले, अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे। एक दफ़ा अब्बास ने अज़ादारों एक दफ़ा अपने सर को झुकाया और झुकाकर घुटनों से तीर को निकालना चाहा। अज़ादारों, अब्बास का सर झुका हुआ था। इतने में एक लईन आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने गुर्ज का वार अब्बास के सर पे किया। अज़ादारों, अब्बास का खून बहने लगा। बस अज़ादारों, अजीब मंजर बना, अजीब मंजर बना, अजीब मंजर बना। अज़ादारों, उस वक्त तक जब तक अब्बास जीने जुलजना पे थे, अज़ादारों इतनी बड़ी तब्दीली वाक़ई ना हुई मैदान करबला में जितनी तब्दीली उस वक्त वाक़ई हुई जब जीने जुलजना से ज़मीन पे आए अब्बास। अज़ादारों, क्या तब्दीली वाक़ई हुई, अब्बास जीन से ज़मीन पे आए। अज़ादारों, दो तब्दीलियाँ वाक़या हुई। एक तब्दीली ये थी, अब्बास ने हुसैन ने अपनी कमर में हाथ रखा और यही जुमला कहा, इनका सरत ज़हरी अल आन, इनका सरत ज़हरी। अब्बास
मेरी कमर का जोर टूट गया है। और दूसरी तब्दीली कौन सी वाक़या हुई, ज़ैनब कुबरा ने अपने सर पे हाथ रखा और यही जुमला कहा, वाह जाबा